नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक दमदार लिस्टिंग आज बाजार में देखने को मिली है प्रीमियर एनर्जी की, और स्टॉक आपके लिए प्रीमियर एनर्जीज का लिस्टिंग के बाद नीचे आता हुआ दिख रहा है। जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला उसने तो एक बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा परेशान है। वो कह रहा है यार, सुबह जब खुला था ये 10 बजे तो मुनाफा हो रहा था करीब 130-140% का, अभी मुनाफा हो रहा है 90% का। क्या दोबारा उस भाव पे आएगा? और अगर किसी ने ओपन मार्केट से ले लिया उसने तो गवा दिया भाई साहब, 10-15% डायरेक्टली लॉस में बैठा है। इसीलिए जब ज़्यादा एक्शन हो रहा हो तो जल्दी पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये लालच स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर केसेस में मरवा देता है। होप आपको ये सीख मिल गई होगी, और अगर आपने नहीं भी किया तो केवल देख के सीख लो, यार मैं अगर ले लेता तो क्या हाल हो जाता। और लोग लेते इसलिए कि उन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया, अलॉटमेंट आया नहीं, शेयर बढ़कर खुल गया तो कहते हैं यहां से भी बढ़ जाएगा ले लो। फिर वो ये नहीं देखते कि ऑलरेडी डबलर हो गया है, फिर वो ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, अपने आप को समझानी चाहिए। लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे ही पैसा बनता है मार्केट में। अब प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं। पहले 91% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंटली 861 रुपीज पे, 411 रुपये ऊपर है अपने लिस्टिंग अपने इशू प्राइस से। अब पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा और फिर बात करेंगे कि इस शेयर में अब यहां से क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लें या ना करें अगर आईपीओ में अलॉटमेंट आया है तो सबसे पहले कामकाज की बात करें अगर, तो कामकाज में सिंपल सी बात बता दूं तो भैया कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो एनर्जी सोलर एनर्जी सेगमेंट है ना, इसमें बैठी हुई है और अच्छे खासे लेवल पे बैठी हुई है। अब क्या क्या करती है चलिए समझते हैं। तो प्रीमियर द सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, यानी सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये। इंटीग्रेटेड हैज एन ईयरली कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट्स ऑफ सेल्स, यानी 2 गीगावाट की तो सेल्स के लिए इनके पास कैपेसिटी है, एंड 4.13 गीगावाट की मॉड्यूल्स के लिए कैपेसिटी है। इसके साथ साथ ये कंपनी ऑफर करती है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसी सेगमेंट में। प्लस ये मेंटेनेंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी O&M का भी काम करती है कंपनी, एंड फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर विद 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑल सिचुएटेड इन हैदराबाद। सारी की सारी फैसिलिटी हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, 5 की 5 है जो। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 8 सब्सिडरी इन इंडिया एंड ओवरसीज। लगभग 8 सब्सिडरी हैं जिनके द्वारा कंपनी भारत और विदेशों में कामकाज करती है। ये कंपनी के बारे में चीजें हो गई। अब आ जाता हूं कि क्या करें भाई साहब। तो देखो, क्या करें क्या ना करें, इसमें एक डिसिप्लिन आता है मेरी नजरों में। अगर आप स्टॉक पे बुलिश हो, वैसे बुलिश हो गए शायद, क्योंकि बढ़िया कामकाज है इस कंपनी का, जिस सेगमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस है और फ्यूचर बिजनेस हो सकता है उसमें फोकस है कंपनी का, तो आप अपना प्रॉफिट छोड़ दो, अपने जो खुद का इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लो। एक लॉट में मैक्सिमम 15,000 रुपये लगते हैं, 14 से 15 के बीच में, तो उतना पैसा आप बुक कर लो, और बाकी का जो प्रॉफिट है 80-90% जो भी है वो छोड़ दो लाइफ लॉन्ग के लिए। ये तो हो गया मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। लेकिन दोस्तों, एक डेटा पेश करा है किसने? भैया सेबी ने, और ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईपीओ से रिलेटेड है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि लगभग 54% इन्वेस्टर्स, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों या रिटेल हो, 54% यानी 100 में से 54 लोग पहले हफ्ते में ही गेंस को बुक कर लेते हैं आईपीओ में। तो ये डेटा अपने आप में एक चीज कह रहा है कि भैया बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको दोबारा दूसरा आईपीओ मिलेगा, वहां पैसा लगाओगे आप। बड़े लोग तो ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसकी डिटेल्स दूं आपको, आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों पर स्टडी करी है सेबी ने। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच 144 मेन बोर्ड आईपीओ की स्टडी करी है ये। इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों ने आईपीओ में अलॉट हुए 54% शेयर एक हफ्ते में बेच दिए, ठीक है, पहले हफ्ते में ही बेच दिए। रिटर्न ने निवेशकों के व्यवहार को काफी प्रभावित किया। 26 आईपीओ ने लिस्टिंग के दिन 50% से ज्यादा रिटर्न दिए, और एक हफ्ते के रिटर्न 20% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर 67.6% ऐसे हैं जो बेच देते हैं, और एनआईआई तो 79.1% है। नेगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो 23.3% दिए हैं, और एनआईआई को तो मतलब नहीं है इसमें। म्यूचुअल फंड हफ्ते भर में सिर्फ 3.3% हिस्सा ही बेचते हैं, तो म्यूचुअल फंड रोक के रखता है। बैंकों ने एक हफ्ते में 79.8% शेयर बेचे, तो बैंक भी तुरंत खरीदती है, तुरंत बेच देती है अलॉटमेंट आते ही।
सबसे ज्यादा शहर कौन से हैं जो बेचते हैं? भैया गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। रिटेल निवेशक देखा जाए तो गुजरात का 39.3% ऐसा निवेशक है जो पैसा मिलते ही आईपीओ अलॉटमेंट आते ही बेच देता है। और एनआईआई तो गुजरात के 42.3% है। महाराष्ट्र में 13.5% रिटेल इन्वेस्टर है जो मिलते ही बेच देता है, और एनआईआई 20.4% है महाराष्ट्र के। राजस्थान में 10.5% रिटेल निवेशक है एंड 15.5% एनआईआई है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि भैया आईपीओ में पैसा बनते ही लोग इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो ये मेरी तरफ से डेटा था प्रीमियर एनर्जीज और आईपीओ को लेकर जो सेबी ने पेश करा है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।